हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जेएनयू का जो पार्ट 1 हो गया था, अब हम लोग उसके पार्ट 2 पे हम लोग जो है देखेंगे 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक। अकादमिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है, अकादमिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला बौद्धिक ईमानदारी, दूसरा पुस्तकीय लेखा जोखा, तीसरा कार्यस्थल पर सत्यनिष्ठा और चौथा है लेखन में सत्य का साथ देना। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल बी। ठीक है, पुस्तकीय लेखा जोखा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, अकादमिक सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है। अकादमिक सत्यनिष्ठा का तात्पर्य यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला किसी क्रियाकलाप को प्रस्तावित, निष्पादित, सूचित करने एवं बौद्धिक ईमानदारी है जिससे बौद्धिक गुणों का सृजन हो सके। दूसरा क्या, उपयुक्त पुस्तक को पढ़कर उनमें से काम की सामग्री निकालना। तीसरा, अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करना। और चौथा, लेखन में सत्य का साथ देना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 1। किसी क्रियाकलाप को प्रस्तावित, निष्पादित, सूचित करने एवं बौद्धिक ईमानदारी जिससे बौद्धिक गुणों का सृजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कारण से हस्तलिखित पांडुलिपि में विकृतियाँ नहीं आती। यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला वर्ड साम, दूसरा शब्द साम, तीसरा कंप्यूटर टाइपिंग, चौथा शब्द या अक्षर लोप और पांचवा है वाक्यों या का क्रम परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर टाइपिंग जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कथन 1 और कथन 2 में तुलनात्मक अनुसंधान में भिन्न भिन्न इकाइयों समूहों की पारस्परिक समानताओं और अभिन्नताओं का अध्ययन नहीं किया जाता। कथन 2 है, तुलनात्मक अनुसंधान में 2 या 2 से अधिक भाषाओं में के साहित्य का अध्ययन संभव है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहला गलत और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 55, पाठालोचन में क्या किया जाता है। पाठालोचन में क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन है, पाठालोचन में पाठ का सार संक्षेप बताया जाता है। दूसरा, पाठालोचन में पाठ संशोधन किया जाता है। तीसरा, पाठालोचन में पाठ संस्कार किया जाता है। और चौथा है, पाठालोचन में पाठ का सैद्धांतिक विभाजन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी केवल दूसरा सही है, पाठालोचन में पाठ संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, शोध का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर शोध का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले तो रूपरेखा निर्माण करते हैं, फिर सामग्री वर्गीकरण, फिर साक्षात्कार और क्षेत्र कार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखा है तो उसमें आपको सही क्रम बताना कि कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जो दे रखा क्षेत्र कार्य, साक्षात्कार, सामग्री वर्गीकरण, रूपरेखा निर्माण। दूसरा है रूपरेखा निर्माण, सामग्री वर्गीकरण, साक्षात्कार, कार्य। तीसरा है सामग्री वर्गीकरण, रूपरेखा निर्माण, साक्षात्कार और क्षेत्र कार्य। चौथा है रूपरेखा निर्माण, साक्षात्कार, सामग्री वर्गीकरण, क्षेत्रकार। और पांचवा है रूपरेखा निर्माण, सामग्री वर्गीकरण, क्षेत्रकार और साक्षात्कार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही, बी और डी सही है। इसका रूपरेखा निर्माण, सामग्री बी वाला और डी सही है, बी डी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही इसका। क्वेश्चन नंबर 57, 9 बार कहानी के लेखक कौन है। 9 बार कहानी के लेखक कौन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला प्रेमचंद, दूसरा तुलसीराम, तीसरा है जयप्रकाश कर्दम और चौथा है मोहनदास नेमिश्राय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, जयप्रकाश कर्दम। क्वेश्चन नंबर 58, शोध निष्कर्ष की विशेषता है। शोध निष्कर्ष की विशेषताएं पे 4 ऑप्शन है। पहला, शोध के निष्कर्ष जटिल और बहुस्तरीय होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, शोध के निष्कर्ष अतिशय विस्तार में दिए जाने चाहिए। तीसरा है, शोध में निष्कर्ष सरल एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। चौथा, शोध के निष्कर्षों में दोहराव होना चाहिए। और पांचवा है, शोध के निष्कर्ष तथ्यपूर्ण होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 58 का वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सी और ई सही होगा। ठीक है, सी क्या है, शोध के निष्कर्ष सरल एवं सुस्पष्ट होने चाहिए। और ई जो है, शोध के निष्कर्ष तर्कपूर्ण होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दिल्ली दूर है, अलग अलग बेतरनी, समरशेष है और नीला चांद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, समरशेष इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है। भगवान दास मोरवाल का उपन्यास, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला, मुखड़ा क्या देखें, दूसरा काला पहाड़, तीसरा टुकड़े, चौथा वह वहाँ कैद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, काला पहाड़। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई, अंधकार रूपी अंचल और अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची
लिए हुए चंद्र प्राची में हरे हरे तरवरों की आड़ में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ग्राम, दूसरा सोध, तीसरा रक्षाबंधन और चौथा गुंडा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 62, दुबला पतला बाबू किस कहानी का पात्र है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला अमृतसर आगे, दूसरा बीरावारी बाहा, तीसरा है मलबे का माली, चौथा डिप्टी कलेक्टर। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही है, अमृतसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 63, शोध की निर्गम पद्धति है। शोध की निगमन पद्धति है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूर्व निर्दित सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है, दूसरा सामान्य सत्य से तर्क रीति द्वारा विशेष सत्य को प्रमाणित किया जाता है, तीसरा है वस्तु या प्रक्रिया में जो तथ्य या प्रमाण मिलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है, और चौथा है 2 सत्यों के आधार पर तीसरा सत्य निगमित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही, ए, बी और डी सही है इसका जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के संदर्भ में सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, दूसरा इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन, तीसरा है विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, और चौथा है परिणाम स्वरूप निर्णय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही, ए, सी, डी। ठीक है, यानी कि ज्ञान जो शोध के जो संदर्भ में सही है तो पहला सही है ए, ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रेरणा, बी नहीं सही है आपका, बाकी विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन और परिणाम स्वरूप निर्णय, ये दोनों सही है, मतलब यानी ए, सी, डी यानी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, शोध सामग्री का वर्गीकरण करने से लाभ क्या होता है? शोध सामग्री का वर्गीकरण करने से लाभ क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सामग्री का व्यवस्थित होना, दूसरा है शोध निष्कर्ष की सुविधा, तीसरा है चिंतन तथा निष्कर्ष के में क्रम तथा अस्पष्टता आ जाना, चौथा है साहित्यिक चोरी में सुविधा, और पांचवा है समय पर शोध की पूर्णता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही, यानी ए, बी, सी, ई सही है, और जो है डी गलत है, साहित्यिक चोरी की सुविधा जो है ये गलत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 65, शोध में जो है तथ्य एकत्र करने का सर्वोत्तम साधन है। शोध में तथ्य एकत्र करने का सर्वोत्तम साधन है, पहला है तालिका, प्रश्नावली, अभिपत्र, प्रमाण पत्र, दूसरा है अभिपत्र, आवेदन पत्र, अंक पत्र, संतुष्टि पत्र, तीसरा है तालिका, प्रश्नावली, अभिमत पत्र, और चौथा तालिका के बिना मौखिक बातचीत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी ए, बी, सी सही है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही, ए, बी, सी सही है। इसी एक आंसर की है, इसमें जो आंसर गिवन बाय कैंडिडेट दे रखा है वो जो है जिसने इस पेपर को दिया, जिस कैंडिडेट ने, उसका पेपर है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप आंसर मानेंगे और उसी पे जो है क्लेम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, रचना और रचनाकार की पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला नासिरा शर्मा का पहला उपन्यास 7 नदियों का समुंदर है, दूसरा मुखड़ा गया देखें नासिरा शर्मा का उपन्यास है, तीसरा है जिंदा मुहावरे और रचनाकार, जिंदा मुहावरे की रचनाकार नासिरा शर्मा है, चौथा प्रभा खेतान की रचना ठीकरे की मंगनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और सी सही है, यानी नासिरा शर्मा का पहला उपन्यास 7 नदियों का समुंदर है, उसके बाद में जिंदा मुहावरे की रचना नासिरा शर्मा की, यानी पहला और जो है पहला सही है और उसके बाद में सी, ए और सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, यदि मूल शब्द भंडार और भाव प्रकृति की दृष्टि से विचार किया जाए तो प्राकृत संस्कृत से मूलतः भिन्न भाषाएं सिद्ध नहीं होती। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नशेनी छोड़ देने पर आधुनिक भाषाओं के मूल तत्व काफ़ी प्राचीन सिद्ध होते हैं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रामविलास शर्मा, दूसरा ब्लूमफील्ड, तीसरा है डॉक्टर धर्मवीर भारती और चौथा सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। मम्मट ने सभी अर्थ चित्रों और शब्द चित्रों को अधम काव्य कहा है। कथन 2 है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार उत्तम काव्य वह है जहाँ शब्द और अर्थ अप्रधान रहकर किसी चमत्कार कारक अर्थ को व्यंजित करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही, यानी कथन 1 सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है, मम्मट ने सभी अर्थ चित्रों और शब्द चित्रों को अधम काव्य कहा है, लेकिन जो ये पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार उत्तम काव्य वह जो शब्द अर्थ का अप्रधान कर किसी चमत्कारिक अर्थ को व्यंजित करे, ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 70, चमत्कार को जगन्नाथ ने बहुत महत्व दिया है। कथन है पहला, और दूसरा कथन है जगन्नाथ अलंकार से अपल्लवित रचनाओं में काव्यत्व को नकारते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कि ये और दो दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी दोनों सही है कि चमत्कार को जगन्नाथ ने बहुत महत्व दिया है। दूसरा है जगन्नाथ जो है अलंकार में अपल्लवित रचनाओं में काव्यत्व को नकारते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कथन दे रखा है पहला कथन और दूसरा कथन। ठीक है, पहला कथन है मम्मट की दृष्टि में काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन पस है। मम्मट की दृष्टि में काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन पस है। कथन दूसरा है काव्य में सहृदय जनों को जो उपदेश प्राप्त होता है उसे मम्मट कांता सम्मति उपदेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही ऑप्शन सेम है, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहला गलत है और दूसरा सही है कि मम्मट की दृष्टि में काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन यश है। ये पस लिखे हैं यहाँ पे, यश होना चाहिए अगर देखा जाए तो। ठीक है, पहला गलत है आपका, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा 4। क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन है राजशेखर ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। राजशेखर ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। कथन 2 है दंडी तो प्रतिभा के बिना केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी काव्य की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वही है, पहला सही दोनों सही दोनों गलत, पहला गलत दूसरा सही दूसरा सही पहला गलत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो राजशेखर ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। ठीक है, ये सही है। दूसरा कथन है कि दंडी तो प्रतिभा के बिना केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी काव्य की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। तो ये भी सही, यानी दोनों ऑप्शन सही है इसका, यानी पहला ऑप्शन ही सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे कथन एक दे रखा है, नीचे जो कथन दे रखा है आपका 73 क्वेश्चन, F.R. लेविस ऐसे निर्व्यक्तिकता को मान्यता देने लगे थे जो नैतिक आग्रहों के रूपांतरण का परिणाम था है। दूसरा कथन है इलियट और लेविस में अंतर यह है कि इलियट जहां मसीही धर्मपरायणता की वकालत करते हैं, लेविस नैतिक आग्रह के पक्षधर हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, R.S. क्रेन का कथन है जब हम कविताओं या उपन्यासों को व्यक्तिवृत्त मानकर चलते हैं तो उनमें कला के स्थान पर उनके लेखकों के व्यक्तित्व को खोपने की तलाश करते हैं तो वह आलोचना नहीं होती वरन मनोविज्ञान होता है। दूसरा कथन है जॉन क्रोरेमसन का कथन है एक श्रेष्ठ आलोचक का लक्ष्य यह हो जाता है कि वह कविता विशेष का मूल्यांकन अर्थ विधान और शब्द विधान के संदर्भ में करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही, ये और भी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75, कथन पहला और कारण। ठीक है, कथन जो है निर्मल वर्मा के अनुसार मनुष्य का आत्मनिर्वासन विशेष रूप से आधुनिक बोध की देन है। कारण क्या? निर्मल वर्मा के अनुसार यूरोप में आधुनिकता का आंदोलन एक ऐसे अखंडित काल बोध से उत्पन्न हुआ था जिसमें मनुष्य का इतिहास बोध और परंपरा दो स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 75 का ऑप्शन नंबर 3 से, यानी पहला भी सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक जो कि अभिकथन है और दूसरा आर जो रीजन है। अभिकथन क्या? नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध को रोमांटिक भी कहा जा सकता है। नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध की रोमांटिक में क्रांतिकारी रोमांटिकता का विरुद्ध व्यंजक रोमांटिकता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो है एक ही सही है, यानी पहला सही है, दूसरा इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है इसमें अभिकथन जो रखा है, पंडित राज जगन्नाथ ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी हैं। रीजन आर जो रखा, जगन्नाथ समझते हैं कि रमणीयता या चमत्कार ही काव्य की आत्मा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सही है और आर सही नहीं, ये सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, ये सही नहीं है, आर सही है, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, अभिकथन है ध्वनि शब्द वस्तुतः काव्य शास्त्रीय विद्वानों की देन है। आर है प्राचीन व्याकरणों ने
स्फुट स्फुट रूप व्यंग्य के व्यंजन में सामर्थ्य शब्द को ध्वनि की संज्ञा दी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 सही, ये सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 79 नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दे रखा है। मम्मट ने आनंदवर्धन के आधार पर ही ध्वनि को उत्तम काव्य कहा है। कारण है इसका, आनंदवर्धन ने व्यंग्य रूप अर्थ को व्यंजन करने वाले शब्द और अर्थ को भी ध्वनि कहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही, यानी ये सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे अभिकथन और कारण दे रखा। क्वेश्चन नंबर 80 अनेक युक्तियों से मम्मट व्यंजना को स्थापित करते हैं। उन्होंने व्यंजना के अभिधा मूल और लक्षणामूल भेदों की भी चर्चा की है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसमें जो है इसका जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 अभिकथन दे रखा। भट्टनायक के अनुसार रसानुभव सामाजिक को होता है। आर दे रखा। भट्टनायक के अनुसार रस की निष्पत्ति अनुकार रमादि और अनुकर्ता नट में होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 अभिकथन है। संरचनावाद के अनुसार भाषा पारदर्शी माध्यम है। कारण संरचनावाद के अनुसार भाषा मात्र रूप है जो वस्तु और व्यक्तियों की दुनिया को निर्मित करने की और वस्तुओं को उनके विविधात्मक संबंधों के माध्यम से पहचानने की संभावना रखती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 83 अभिकथन है। रूसी रूपवाद साहित्यिकता की खोज में है। कारण है रूसी रूपवादी साहित्यानुशीलन के वस्तुपरक आधारों को आलोचना से बहिष्कृत करना चाहते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही, इसका ए सही है लेकिन आर सही नहीं। यहाँ पे जो आंसर गिवन बाई कैंडिडेट दे रखा है, ये जो कैंडिडेट का पेपर है उसने दे रखा, तो इसमें कुछ गलत भी है, तो उसको आप मत सुनिए। आप जो आपको हम आंसर बता रहे हैं उससे आप आंसर मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे अभिकथन दे रखा। ब्लाइच की मान्यता है कि पाठकीय अनुभव पाठकों के अनुसार बदलता रहता है लेकिन व्याख्या में एक प्रकार की सहमति होती है। कारण है ब्लाइच के अनुसार इस सहमति का आधार पाठकों की साझी व्यक्तिपरकता के विपरीत पाठ की वस्तुपरकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 कथन है। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक कानूनी अधिकार है जो व्यक्ति को उसके मौलिक कार्य को प्रकाशित, पुनः प्रकाशित, संशोधित और विक्रय का अधिकार देता है। कथन दूसरा है। कॉपीराइट के अंतर्गत निम्नलिखित सामग्री शामिल नहीं है। चलचित्र, ध्वन्यांकन, कलात्मक डिजाइन, व्याख्यान, मूर्तिकला, डिजिटल सामग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक कथन ये सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 86 कथन पहला है कि शोध और आलोचना दोनों ही साहित्य अन्वेषण की 2 विधियां हैं। दोनों में पारस्परिकता होने के कारण अत्यंत विरोधी नहीं होता। कारण है कथन है दूसरा। शोध और आलोचना में परस्पर कोई साम्य नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है। कथन ये सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे दे रखा है 4 रचनाएं दे रखी है, इसको मैचिंग करना है। तो इसमें आप जो है देखेंगे सबसे पहले जो पलटू बाबू रोड, ठीक है, पलटू बाबू रोड, तो इसका जो ऑप्शन है 1979 यानी पहले का तीसरा, तो इसका जो चौथा ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे सुमेलित करनी है। तो इसमें जो है पहला जो दे रखा संजीव, तो संजीव का जो है पहला ही गायब होता देश, सॉरी संजीव का जो है फंसा होगा। तो इसमें पहले का दूसरा, सब में पहले का दूसरा ही सही है। और रणेंद्र जो है गायब होता देश यानी दूसरे का पहला, तो दूसरे बी का पहला और सी का चौथा प्रियवंदा का जो है परछाई नाच, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 सजा भोला राम का जीव हरिशंकर। क्वेश्चन नंबर 89 जो कि इसका जो पहला है सजा, तो सजा का जो होगा मन्नू भंडारी, तो पहले का दूसरा यानी कि जो है इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 90 सेवा सदन, क्वेश्चन नंबर 90 इसका जो पहले का होगा सेवा सदन का शांता, दूसरा है रंगभूमि का जो है इंदु,
कर्म भूमि का जो है सुखदा और प्रेमाश्रम का विद्या। तो नहीं पहले का दूसरा ऑप्शन सही, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कुछ कहानियाँ दे रखी हैं, उसको मैचिंग करना। 91 क्वेश्चन में रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, और उसके बाद में जो है इसका जो है विश्वास का फल, तो ये माधव प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, और उसके बाद धुलाई वाली बंग महिला, यानी कि इसका जो तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 समाज शास्त्रीय बोध। समाज शास्त्रीय बोध क्या है? तो समाज शास्त्रीय बोध जो है मानव संस्कृति और समाज, यानी पहले का दूसरा, ठीक है। उसके बाद में पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 आलोक धनवा। आलोक धनवा जो है इसका जो इसमें जो है मैचिंग करना है 93 का जो है इसका आलोक धनवा जो है दुनिया रोज़ बनती है, ठीक है। तो इसका जो है पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा, यानी कि अगर देखें तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 धूमिल। धूमिल कल सुनना मुझे, ठीक है। धूमिल की जो रचना है कल सुनना मुझे, पहले का तीसरा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पंक्ति है, बंद कमरों में भले ही ना सुनाई पड़े शब्द चारों ओर, कशिश संकल्प की टूटने की आवाज़, पहला कि तीसरा, नहीं पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इसमें आप लोग मैचिंग करके देख लीजिएगा, आंसर नीचे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 मोहनदास नेमिष राय। 96 का जो है इसका जो है मोहनदास नेमिष राय, इसका जो है सफ़र हाशमी की याद में, पहले का दूसरा, ठीक है। विपिन बिहारी, इसका जो है प्रयोगशालाओं के गांव में। तो रजनी तिलक, इसका हो जाएगा बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं। मलखान सिंह, इसका जो होगा एक पूरी उम्र। तो एक पूरी उम्र, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 अर्चना वर्मा। अर्चना वर्मा का जो है 97 अर्चना वर्मा का है एक दुस्वप्न। पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा का जो है पद्मा सचदेव का जो है कलम। ज्योत्सना मिलन। ज्योत्सना मिलन का जो है इसका ज्योत्सना मिलन का जो है श्री का करवट। और तेजी ग्रोवर का जो है तेरे सपनों में थोड़े हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 98 भरत भारती 1912, तो पहले का तीसरा। अंधा युग जो है अंधा युग आपका हो जाएगा 1955। मुक्ति प्रसंग 1966। आरती और अंगारे 1958। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 तथ्य निरूपक शोध, यानी कि जो नए तथ्य सामने आते हैं। स्तर निर्णायक शोध, जो कि नए मूल्य सामने आते हैं। सत्यानाखन शोध, जो नए सिद्धांत सामने आते हैं। उसके बाद निर्माणात्मक शोध, जो कि नई तकनीकों का आविष्कार। इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका जो है गायब होता देश। तो गायब होता देश जो है रणेंद्र, यानी कि पहले का चौथा। रुई लपेटी आग जो है अवधेश प्रीत। खेला जो है नीलाक्षी सिंह। नक्टोरा का चित्रा मधुल, पहले का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा सही होगा। धन्यवाद।